शुरू किया और 300 पेज जो लगभग 1800 करोड़ का है, पहले सरकार ने कोशिश करी जायका जापानी एजेंसी उसे लोन लेने की, संभव नहीं हो पाया, सरकार अपने आ गई। तो एक झटके के अंदर मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग से 2050-52 तक की योजना है, 2052-50 तक, मतलब 30 साल आगे तक की योजना बन रही है। मतलब अगले 30 साल तक पानी की कमी नहीं आएगी बनने के बाद में, और 2025 तक बनेगी। इतना बड़ा काम हम लोगों ने हाथ में लिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको हम लोग इस रूप में काम प्रारंभ किया है। L&T जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित फर्म है, उसको ये काम मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम वक्त पे पूरा होगा, और जोधपुर में, जोधपुर के आसपास जो एरिया है, बाड़मेर के हों चाहे वो पाली के हों, जोधपुर के तमाम तहसीलों को, पंचायत समितियों को, जहां जहां स्कीम गई है, जहां बाकी रह गई है, वहां भी पानी पहुंचाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आज ऐतिहासिक दिवस है जोधपुर के लिए। 300 सेज राजीव गांधी जी जब शहीद हो गए देश के लिए, तब हमने इसका नाम राजीव गांधी लिफ्ट योजना रखा है। और राजीव गांधी को याद करते हुए आज आप लोग जो दूर दूर से आए हो, मैं जब आ रहा था सेक्रेट हाउस से, तो रास्ते में क्या माहौल था देखने लायक था। वो भी क्या माहौल था। आज तो आप लोग जो है इस थर्ड फेज के लिए आए हो, तो साथ में मुझे लगता है, साथ में लगता है मुझे कि जो बजट की घोषणाएं हुई है, बजट की घोषणाएं इस प्रदेशवासियों के लिए हर घर, हर परिवार तक पहुंच गई है, किसी किसी रूप के अंदर। और थीम वही है जो राहुल गांधी की यात्रा थी। राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा। ये दिव्या महिला तो उनके साथ भी चली है लंबे अरसे दूर तक। 4 उनके थीम थे। नंबर 1, महंगाई बहुत भयंकर है। नंबर 2, बेरोजगारी में लोगों का आक्रोश है युवाओं के अंदर। और नंबर 3, आपस में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग प्यार से रहो, भाई भाई की तरह रहो, मोहब्बत करना सीखो। ये दुश्मनी काम नहीं आती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, हिंसा का जवाब कभी हिंसा नहीं हो सकता है। ये थीम थी उनकी। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, ये उन्होंने कहा था। और चौथा पॉइंट था, जो गरीब और अमीर है, पैसे वाला है और गरीब आदमी है, उसके बीच में जो खाई है वो बढ़नी नहीं चाहिए। वो बढ़ रही है। जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है, तब से खाई बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप मेरा जो बजट है, मैंने कल कहा मीडिया वालों को, ये बजट इतना शानदार है, समग्र विकास का है, सोशल सिक्योरिटी का है। अगले आने वाली सरकारें देश के अंदर, राज्यों में, वो हमारी बजट की कॉपी को रख करके अपने अपने मैनिफेस्टो बनाएगी। इतना शानदार बजट है। तो आप सोच सकते हो कि जो घोषणा हुई है वो महंगाई को देख के हुई है, बेरोजगारी को देख के हुई है। 3.5 लाख पहले मैंने घोषणा की थी, 1 लाख की और घोषणा करी मैंने। तो 4.5 लाख नौकरियां किसी राज्य में नहीं मिलती, राजस्थान हम लोग दे रहे हैं। जो बचत भी है, राहत भी है और बढ़त भी है। जो थीम हमारी है बजट की,
वो थीम वही है जो मैंने कहा अभी। 4 मुद्दे लेके राहुल गांधी निकले थे और पूरे देश के हर गांव के अंदर, रास्ता तो एक था राजस्थान होते हुए, पूरे देश के हर राज्य के हर गांव में हर घर तक उनकी बात पहुंची है। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा क्यों कर रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत और अमीर गरीबी खाई बड़े ने। पूरे देश का जो आशीर्वाद मिला उनको, हजारों लाखों लोग यात्रा में चले साथ में उनके, आपने देखा होगा टीवी के अंदर। हालांकि मीडिया वालों ने उनको दिखाया नहीं, लोकल मीडिया दिखा रहा था थोड़ा बहुत, और नेशनल मीडिया जानबूझ करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डर से, उनकी सरकार के डर से कहीं ईडी घुस जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सीबीआई का छापा लग जाएगा, इस डर से नेशनल मीडिया ने उनको गायब कर रखा था। पर सोशल मीडिया जो था, उसमें आप भी शामिल होंगे, उसने कोई कमी नहीं रखी। इस प्रकार से उन्होंने यात्रा बहुत शानदार तरीके से कामयाब रही श्रीनगर तक, और इतिहास बना गई यात्रा। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा आपने, जो रोजगार पक्ष की पकड़ किए थे। तो मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं, आपके आशीर्वाद से मुझे 42 साल हो गए हैं, मेंबर पार्लियामेंट बना पहली बार में। और जब मैं बना तो मुझे मौलाना साहब, केसी जी, राम सिंह जी, नरपतम बरगढ़ जी, राठौड़ साहब हमारे विधायक थे उस वक्त में, ओशिया के बरगढ़ साहब विधायक थे, सूरसागर थे, सबने मिलकर मेरा नाम प्रस्तावित किया। मैं उम्मीदवार नहीं था लोकसभा के लिए, मैं तो एमएलए का चुनाव हार चुका था यहाँ पर 77 में। सबने मिलकर मेरा चयन किया, सबने मुझे सहयोग दिया और मैं कामयाब हुआ। उस वक्त में आज दिन में मैं देखता हूं, आप मुझे बार बार कामयाब करते हो, एक बार छोड़ करके, और लगातार मुझे आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है। ये पार्टी हाईकमान ने और सोनिया गांधी जी ने, जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने चयन किया मेरा, मुझे अवसर दिया काम करने का, और मैंने हमेशा प्रयास किया। दिव्या मेरा ठीक कह रही थी कि मैं इतने गांव गांव में घुमा हूं कि जो समस्या क्या होती है गांव वालों की। आज जो मैं गवर्नेंस सरकार चला रहा हूं, मेरा अनुभव जोधपुर जिले के गांव गांव में, ढाणी ढाणी में जाना, अकाल सोके में लोगों सुख दुख में भागीदार बनना, हर समस्या से रूबरू होना, चाहे वो पीने के पानी की हो, सड़कों की हो, अकाल सूखे में क्या स्थिति बनती है, चारा कहाँ से आएगा पशुओं के लिए, पीने का पानी मानवों के लिए भी और पशुओं के लिए कहाँ से आएगा, मजदूरी कितनी मिल रही है, कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। कहने का मतलब है कि मैंने जो अनुभव प्राप्त किया एज ए मेंबर पार्लियामेंट, 5 बार आपने जीता है मुझे एमपी, वो मेरी जिंदगी का अनुभव जो है, वो मैं पूरे प्रदेश में शासन करने में काम ले रहा हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। और उसके लिए मैं जोधपुर वासियों का आभारी हूं, जोधपुर जिले जहां से मुझे आपका आशीर्वाद मिला, और मैंने जो है अनुभव प्राप्त किया आप लोगों से, आपकी बातें सुन करके, आपकी सुझाव सुन करके, वो मेरे काम आ रहा है। आज जो हमने इतिहास बनाया राजस्थान के अंदर, जिस रूप में हमने एक के बाद एक बजट पेश किया हूं, मैं जोशी ठीक कह रही थी, और मैं समझता हूं कि अभी आपको कहा गया कि पहले वक्त में 4 अकाल पड़ गए थे, हमने हिम्मत नहीं हारी, गांव गांव इतने काम खोल दिए, काम के बदले अनाज। आज भी गांव वाले जाके पूछेंगे तो याद करेंगे, गेहूं की बोरियां रखने की जगह नहीं रही घर के अंदर, इतने हो गए। और तो और, अगर जमाना ठीक होता
तो इतनी पैदावार नहीं होती, उसे ज़्यादा गेहूँ मिल गया उनको। जाइए आदिवासी क्षेत्र में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आज ही पूछिए उनको क्या कहते हैं वो लोग, कोई कमी नहीं रखी। चुनाव फिर भी हम हार गए, कर्मचारी खिलाफ हो गए, स्ट्राइक को हमने फेस किया। समय समय की बात है, हम हार और जीत से नहीं घबराते। हम अपना संकल्प जिंदगी का बचपन से, सेवाई धर्म है, सेवाई कर्म है, ये संकल्प है हमारा। और मैंने कहा मैं थांसू दूर नहीं, वो मैं आज भी मन में रखता हूं, हमेशा मैं करीब रहने का प्रयास करता हूं। इस बार ये भैया चुप रहो, इस बार जो है कोरोना आ गया, मुझे हार्ट का स्टेंट लग गया। कोरोना के बाद मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, ये कोरोना के बाद में जो बीमारियां हैं लोगों को, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कई बार मेरे मोबाइल में ट्वीट भी किया है समझाने के लिए। कोरोना के बाद में किसी को शुगर की बीमारी हो गई, किसी को हार्ट की हुई है, किसी को किडनी की हुई है, किसी की बीपी हो गई है, किसी के निमोनिया हो गया है। ये कोरोना के बाद पूरे देश की, पूरी दुनिया के अंदर काशी भी होती है तो पहले 2, 4, 5 दिन खत्म हो जाती थी, और महीना भर 20 दिन चलती है। कहने का मतलब यह है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक होता है उनको। मैं तो बच गया हूं, आप समझ लीजिएगा। वरना जो ऐसे तरीके से हार्ट अटैक होता है कोई सोच नहीं सकता। कहने का मतलब कि युवा लोगों की डेथ हो रही है, लोग समझ रहे हार्ट अटैक हो गया होगा, हार्ट अटैक नहीं हुआ। कोरोना के बाद में जो प्रॉब्लम है, कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आई है पोस्ट कोविड, उसके कारण उनकी डेथ हो रही है। आप नहीं देखते हैं टीवी के अंदर, और डांस करते करते हस्बैंड वाइफ मंगनी हुई थी उनकी, दोनों मर गए। एक डांस कर रहा था जम्मू के अंदर, यंग लड़का था, लड़की बना वाला से कुछ था, वो पड़ गया, लोगों ने जगह एक्टिंग करा देखता, फिर मर तो मर गया है। ये तमाम जो बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, ये तमाम पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है। आगाह करना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को, पुनः अभी आप बैठे हो तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, लाइव चल रहा है, कि मैं कहना चाहूंगा ध्यान रखें, पोस्ट कोविड है, कोई प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखाएं, इलाज कर रहे हैं बचने के लिए। तो मैं आपको जो कह रहा था कि हमारी थीम वही है, कैसे राजस्थान मुझे अवसर दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी जिंदगी में जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपको कहा था कि मेरे जहन में हमेशा ये रहेगा, मुख्यमंत्री बल्कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तो मैंने कहा मेरे जहन में रहेगा। रात को 2 बजे की बात है, मजरा साहब बैठे हुए थे घंटाघर पे और नेता बैठे हुए थे सब लोग। मैंने कहा कि मुझे अवसर जो मिला है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कोई शिकायत नहीं आने दूं देश के किसी कोने से, किसी प्रकार की। और आपको मैं अधिकार देता हूँ, मेरा कान पकड़ना, मैं कोई शिकायत मेरी आ जाए तो। ये मैंने कहा था घंटाघर की मीटिंग के 2 बजे। और ये भी कहा था मैंने कि मैं चाहूंगा कि जोधपुर वासियों का, मेरे अपने परिवार का, समाज का, मैं इस प्रकार काम करूं जिंदगी के अंदर, उनको नीचा नहीं देखना पड़े। तो मुझे गर्व है आज जोधपुर वासियों को नीचा देखने नौबत कभी नहीं आने दी मैंने 40-42 साल के अंदर। राजस्थान के बाहर भी, देश के अंदर भी, मैं समझता जो मुझे जानते हैं देश के अंदर, वो जानते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या है। ये सब जोधपुर वासियों का आशीर्वाद का परिणाम है, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। आज जो आप आए हो जिस रूप में, ऐसा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत उत्साह था और कई गहराई है, पाली से भी आई है, जोधपुर के गांव से भी आई है, और बहुत लोगों में उत्साह है। ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं मेरे काम आती है।
चाहे मैं मिलूं या नहीं मिल पाया हूं, इस बार कम मिल पाया हूं, मुझे मालूम है, क्योंकि 2, 2.5, 3 साल खराब हो गए। ये तो हिम्मत की बात है कि मैंने उसके बाद में भी हर बजट जो पेश किया है वो बेमिसाल है, वो बेमिसाल है। ये कोई मामूली बात नहीं। आप 25 लाख का बीमा कर दो, हिंदुस्तान में दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है 25 लाख का बीमा। 25 लाख का इलाज फ्री हो आपका, 10 लाख का था तभी बहुत बड़ी बात थी। हमने मोदी जी को कहा था आप 10 लाख का बीमा करो, अब तो 25 लाख आपने कर दिया। कोई ट्रांसप्लांट कराना, किडनी का, लीवर का, जानते हो कितने खर्चे आते हैं, गहने बिक जाते हैं, मकान बिक जाते हैं मेरे गरीबों का। हमारे यहाँ संस्कार है, माँ बाप बूढ़ा भी 80 साल का है, डॉक्टर कहते था ये ठीक नहीं होंगे, तो भी हम माँ बाप को बचाने के लिए घर भेज देते हैं, गहने भेज देते हैं। 1 लाख लोगों, 2 लाख लोगों, 5 लाख लोगों, मेरे माँ बाप बचने चाहिए, हमारे संस्कार है। और आज आपको ये आराम हो गया, आईपीडी, ओपीडी दोनों फ्री है सरकारी अस्पताल में, और प्राइवेट वाले थोड़ी अभी वो थोड़ा एक राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है, उसको लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उनको मना लेंगे। 800 अस्पताल प्राइवेट भी, वो भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमने व्यवस्था कर रखी। अभी हमने एक और निर्णय किया, अभी 3-4 दिन पहले, अगर कोई ट्रांसप्लांट करना है हार्ट का या किडनी का या लिवर का, तो राजस्थान के बाहर भी अगर आप कहीं भी जाना चाहो, चाहे वो चेन्नई जाओ, बेंगलोर जाओ, मुंबई जाओ, तो जो हमने पैकेज बनाने का 20 लाख का, 30 लाख का, वो आपको मिलेगा। आप कहीं जाओ, अगर पैसे वाला आप हो आप जाइए, आपकी मर्जी। कहने का मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं को हमने बहुत प्रायोरिटी दी, शिक्षा को बहुत प्रायोरिटी दी। जो 70 साल में कॉलेज खुले हैं 250, उसके बराबर करीब में आ गए अभी 4 साल के अंदर। बता दीजिए आप, लड़कियों की कॉलेज खुल गई, लगभग 100 कॉलेज खुल चुकी लड़कियों की, और 500 लड़के जहाँ होगी वहाँ कॉलेज बना देंगे, ये घोषणा कर रखी राजस्थान के अंदर। कोई सरकार की घोषणा नहीं करती है। तो शिक्षा के अंदर हमारा, और जोधपुर तो अभी महेश जोशी जी कह रहे थे, कौन कह रहे थे, राजू सोलंकी कह रहे थे कि जो संस्था हमारे यहाँ पर है देश के किसी राज्य में नहीं है, सारी संस्था एक शहर में होना। कितनी यूनिवर्सिटी बन गई है। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 6 यूनिवर्सिटी थी राजस्थान के अंदर, आज 95 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के, 95 यूनिवर्सिटी बन गई है। और जोधपुर में देख लीजिए आप, आयुर्वेद की अलग बन गई, कृषि की अलग बन गई, FDDI बन गया, वेटनरी बन गई, गिफ्ट बन गई, संस्था आ गई। सारी संस्थाएं एक साथ में जोधपुर मिलेगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी। एम्स आ गया यहाँ पर। अभी मैंने और एक विश्वविद्यालय खोल दिया है, जैसे राजस्थान जयपुर में है RUHS, यहाँ शानदार इलाज हुआ था कोरोना का। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसी पैटर्न में मारवाड़ के नाम से मैंने यहाँ पर विश्वविद्यालय खोला है, मेडिकल खोल दिया एक और जोधपुर के अंदर भी। एक दिव्यांगों के लिए, जो अपंग लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए अलग इंस्टीट्यूट खोल दिया हम लोगों ने जोधपुर के अंदर। कहने का मतलब है कि जोधपुर में भी जाल बिछा दिया शिक्षा का। IIT आ गई यहाँ पर, किसे कहता IIT आना। कहने का मतलब यह कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में तो हमारा जोर है ही है। बिजली में, सोलर में हम लोग, बड़ला जो है फड़ोली में, बाप में, वो बड़ला पूरे देश में नंबर 1 है सोलर ऊर्जा का हब के रूप में। इतना भयंकर वहां पर काम हुआ है। तो पूरा आपके, पूरा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह पर आपके सोलर का लंबी लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की लगाने के लिए। बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत कमी इस बार हुई है, कोयला नहीं आ पाया टाइम पे, कई प्रॉब्लम चलती रहती है, पर बिजली में भी हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं करीब करीब। इसलिए पहले रात को बिजली मिलती थी, अब 16 राज्यों में, 16 डिस्ट्रिक्टों में दिन को मिलती है। बाकी डिस्ट्रिक्टों में करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आधा दिन बाद मिलने लगे, फिर भी हम चाहेंगे पूरा उनको मिले। तो कहने का मतलब है कि हमने जो भी फैसले किए हैं पानी
के लिए जल योजना मैं जोशी साहब को कहा कि आधा पैसा केंद्र दे रही, आधा पैसा हम दे रहे हैं, हर घर में नल पहुंचे। हम कोशिश करें कि नल तो पहुंच जाएगा, अगर नल पहुंच गया पानी नहीं पहुंचा वो क्या कहेगा परिवार। पानी की व्यवस्था तो हो, उसलिए हमारी लड़ाई है। अभी जो बता रहे थे मैं जोशी जी आरसीबी की, प्रधानमंत्री के मुंह से कोई घोषणा हो जाए 13 जिले की, अब ये घोषणा हो जाती मान लो राजीव गांधी जी के मुंह से और बाद में ये योजना लागू नहीं होती तो क्या बीते जी बताओ, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में कि राजीव गांधी मुख्यमंत्री जी, परसों मरना जी यहाँ का, मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था इंदिरा जी के साथ में, हम सब बैठे हुए हैं, घोषणा हो गई और काम नहीं बढ़ा। ये स्थिति हुई आरसीबी की। प्रधानमंत्री के मुंह से घोषणा हो चुकी है, बहुत भयंकर स्थिति खराब है। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अजमेर तक, और वो परवाह नहीं कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। और यहाँ का मंत्री पानी का और प्रधानमंत्री खुद अभी आए थे दोसा के अंदर, वो प्रदेश वाले गुमराह कर रहे हैं, नई बात सामने ला रहे हैं। अरे आपके ये योजना किसने बनाई? हमने नहीं बनाई थी, हमारे पहले सरकार थी वसुंधरा जी की, उनके वक्त बनी हुई है। उनको चुनाव आए थे तब आपने घोषणा करी थी राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, और आप अब क्यों उसको ना नुकर कर रहे हैं? फिर भी हमने 9,500 करोड़ रखा पिछली बार, अब उसको बढ़ा दिया 13,500 करोड़ रखा है, पर उस योजना को पूरा करके रहेंगे, हमने संकल्प किया। तो मैं जो चीज मालूम है कि जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। सरकार बदलती है और वसुंधरा जी ने मना, इसलिए मैं रोक दूं इस योजना को कि उनका नाम होगा। ये सोच हमारी नहीं है, ये सोच बीजेपी वालों की सोच है। ये बीजेपी वाले ही काम करते हैं। हमारी रिफाइनरी पचपदरा वाली 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, सोनिया गांधी जी, विल्बर मौली जी आ गए, शिलान्यास हमने कर दिया, उसको रोक दिया बीजेपी सरकार ने 5 साल तक। अब आप बताइए, वो 40,000 करोड़ की योजना थी, उसकी कीमत बढ़ के हो गई 70,000 करोड़ हो गई है, 30,000 करोड़ ज्यादा हो गई है। कौन भुगतेगा? पब्लिक भुगतेगी, टैक्स पब्लिक देती है। अगर ये योजना में चालू नहीं रखूं, और ये हमारे मंत्री जी को देखिए लिख के भिजवा रहे वहां से, योजना को बंद कर दीजिए आप। तो हमने कहा हम बंद नहीं करने वाले हैं। पानी विषय राज्यों का होता है, हम इसको चालू रखेंगे और आज नहीं तो कल 13 जिले में पानी पहुंचा के रहेंगे, ये मैंने कहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार की सोच सकारात्मक रहती है, बीजेपी की सोच नकारात्मक रहती है। इसीलिए आज देश में तनाव है, हिंसा है, हमारे पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों बंद पड़े हुए हैं, बोलने की आजादी खत्म होती जा रही है, लोकतंत्र खतरे में बढ़ता जा रहा है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। ये इनके राज में है। कब तक आप हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, महंगाई की बात नहीं करोगे? आप क्या मतलब ये बात नहीं करेंगे कि भाई बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लोगों को नौकरी मिले? सब कुछ सरकार नहीं मिली तो इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो मिलेगी, नौकरियां प्राइवेट। और वो कब आएगा इन्वेस्टमेंट? जब शांति होगी, सद्भाव होगा, भाईचारा होगा, तब आएगा। किसी मुल्क में अगर झगड़े होंगे, फसाद होंगे, हिंसा होगी तो नहीं आएंगे वो लोग। तो कहने का मतलब ये कि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, देश आजाद करा तो कांग्रेस ने करा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। आप बता दीजिए, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। ये उस जमाने के बड़े बड़े कई लंबी फहरिस्त लिस्ट है, कितना बड़ा त्याग बलिदान करके बना है संविधान। लोकतंत्र, वोटों का राज दिया आपको, पब्लिक को। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज, अभी तो भुखमरी फैले वहां पर। और हमारे पंडित नेहरू था जिसने पैरों में खड़ा किया देश को,
पहले से बड़े बड़े बांध बना दिए, कल कारखाने बना दिए, इस्पात के कारखाने बना दिए। दबाव था उस जमाने के अंदर भी पंडित नेहरू पर, क्यों मनाते हो? अमेरिका रशिया कहते थे हम दे देंगे आपको इस्पात, फिर उनके भी मांगते फिर अभी तक 70 साल के बाद में भी। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। वो आज नींव पक्की जो हमारी देश की है वो हमारे काम आ रही है। आप सोच सकते हो आज हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, 40 करोड़ की आबादी हो गई, उसके बावजूद भी दुनिया के मुल्क में, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी मानकर की पहाड़ियों पर बांसवाड़ा में 2 महीने पहले हम साथ में थे एक मंच पे, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में, आपका सम्मान होता है। सम्मान क्यों होता है? इसलिए होता है दुनिया जानती है कि आप गांधी के देश से आए हो, आप गांधी के देश का आए हो जो अहिंसा का पुजारी था। आप उस देश आए हो जहां पर लोकतंत्र सबसे मजबूत है दुनिया के अंदर, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पाए हो। ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कांग्रेस की जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत है, 70 साल के बाद में आप देख लीजिए हम कहां पहुंच गए। सुई नहीं बनती थी हमारे देश में। बिजली क्या होती है हम नहीं समझते थे हिंदुस्तान वाले। 13 मेगावाट बिजली थी राजस्थान के अंदर, आज 23,000 मेगावाट बिजली पैदा होती राजस्थान के अंदर। राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी बिजली पहले जनरेटर से। बिजली क्या होती, कहां प्लांट के लगे हुए थे। और मोदी जी कहते हैं जिले के प्रवास पर हैं और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। कर रहे हैं राज करना एक बात है, मैंने कहा आपको, दुनिया में छवि बनाना दूसरी बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक और बात मैंने अभी उठाई है, सोशल सिक्योरिटी। आप ध्यान से सुनना, एक मजदूर भी काम करता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, आप देखते हो अट्टालिकाएं, वो खाली मशीनों नहीं बनती है, मजदूरों से बनती है। तो मजदूर जब 55-60 साल का होता है, सही साथ नहीं देता उसका भी। आप बताइए वो क्या करे जिंदगी भर, पेंशन होती नहीं उसकी कोई। तो हमने कहा जितने बुजुर्ग लोग हैं, मजदूर का अलावा भी, मैंने 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूँ। अभी मैंने कह दिया मेरे 500 पेंशन मिलती थी विधवाओं को, 750 मिलती थी 55 साल तक को। अभी मैंने घोषणा करी 4 दिन पहले ही, सभी को 1,000 रुपये, किसी को पेंशन कम नहीं मिलेगी। अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए हम देंगे प्रति साल पेंशन के रूप में। और आपको यहाँ की हंसी आएगी, भारत सरकार भेजती है 300 करोड़ रुपये में, उनमें से 12,000 करोड़ में 300 करोड़ भेजती है भारत सरकार, 200 रुपये प्रति व्यक्ति के नाम से। और वो 10 लाख की सीमा है, 90 लाख नहीं है। क्या तमाशा लगा रखा। विश्व गुरु बनने की बात करते हो और सोशल सिक्योरिटी नाम नहीं लेते हो। दुनिया के मुल्कों के अंदर हर परिवार को वीकली पैसा मिलता है, साप्ताहिक पैसा मिलता है। मैंने लिखा प्रधानमंत्री जी को, हिंदुस्तान में जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने यूपीए चेयरपर्सन के रूप में कानून बनाए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, RTE बनाई एजुकेशन के लिए फ्री, नरेगा आई, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी कानून बना के लाए लोग पार्लियामेंट के अंदर, और RTE आई। मैंने कहा उसी पर 5 पे कानून बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी का बनाओ। सभी देश के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं देश के अंदर, जो निसर्जन हैं, उन सब के लिए कानून बने, एक ही पेंशन सबको हो, हिंदुस्तान भर के एक ही पेंशन हो। अभी क्या हो रहा है, कोई राज्य कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। कानून बन जाएगा तो सरकार किसी की भी हो, उन सबको पैसा देना पड़ेगा। ये मैंने कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा और हमने तय किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सेशन में राजस्थान में असेंबली चल रही है, राजस्थान में हम लोग जल्दी सोशल सिक्योरिटी का कानून लाने जा रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार से जो स्कीम हमारी भाई, ये कौन लोग है, आप शांति हो सकते क्या, हल्ला कौन कर रही है?
कौन लोग हैं? आप सुन रहे हो बात को, बाकी लोग सुनना चाहते हैं, आप डिस्टर्ब करो उनको। तो मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहें। आपका जो मैं कहना चाहूंगा, 42 साल कम नहीं होते हैं। जब से मैंने चुनाव लड़ना सीखा तो 27 साल हो गए। 77 में इलेक्शन लड़ना मैंने पहले शुरू किया था, यूनिवर्सिटी के लाके पहले लड़ा उसके भी। तो भाई जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, लगातार नियमित रूप से परमानेंट, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना दुआएं बहुत कम लोगों को मिलती है जो मुझे मिली है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि वास्तव में मैंने कहा कि मेरी अंतिम सांस तक मैं सेवा करूंगा, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा। कई लोग मतलब निकालते हैं अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, मैंने कहीं रहूं भली मैं पद पे रहूं या नहीं रहूं, पर मैं ठासू दूर नहीं, दिमाग में रखना। परमानेंट आपके लिए हमारे दरबारे खुले रहेंगे, राजस्थान वासियों के लिए भी और विशेष रूप से जोधपुर वासियों के लिए तो है ही है, कि उनसे मैंने सीखा है। जोधपुर के तो पूरी जनता जो है, मैं किन शब्दों में क्या क्या बातें कहूं, मैं आप सोच नहीं सकते। एक घटना बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहला इलाके में जीत गया तो हम लोग धन्यवाद देने गए थे गांव के अंदर। परदा मरना जी, राम सिंह जी सब साथ थे मेरे, नरप्रधान जी सब लोग। तो उस वक्त से पता नहीं बच्चे जो है छोटे 4, 5, 6, 7 साल के, वो मुझे हाथ मिलाते हैं आज भी। अब तो मैं 70 साल का हो गया हूं तो भी हाथ मिलाते बच्चे मुझसे आज भी, उस वक्त भी हाथ मिलाते थे। तो मदन साहब ने कहा ये अशोक बहुत चालाक है, अब ये हाथ सबसे मिला रहा है एक एक बच्चे से, ये बड़े होंगे तो ये वोटर बन जाएंगे। और वही हुआ है, वही हुआ है। मैं हाथ मिलाता चला गया और कहावा बनता गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो कहने का मतलब है कि अब मैं यहां खड़े करके क्या कहूं वो कम है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जो मेरा बजट आए हैं उनको आप कृपा करके, मैं अपनी सब जगह कर रहा हूं। हमारे बाहर लोग कहीं बैठे हुए हैं धूप के अंदर भी, थोड़ी गर्मी होगी अचानक ही, राइट लेफ्ट दोनों लग देखिए, दाएं बाएं 1000 लोग आप आए हो। मैं एक अपील करूंगा आपसे, क्योंकि जब आपका नुमाइंदा पूरे प्रदेश की सेवा कर रहा है, आपको बुलान दे रहा हूं। जोधपुर में कोई परिवार 25 लाख का बीमा फ्री है वैसे सबके लिए, पैसे वाले कोई है तो 850 रुपये उससे लगा लेते हैं वहां पे। 850 कोई मायने रखता है, कोई देने लायक नहीं होगा तो आप वापस दे दीजिए, वरना जिला कलेक्टर व्यवस्था कर देगा या किसी उद्योगपति को कह देगा कर लेगा। मैं नहीं तो मैं मेरे सीएम रिलीफ फंड दे दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। मैं चाहता हूं पूरा राजस्थान का प्रत्येक परिवार और जोधपुर का प्रत्येक परिवार 25 लाख के बीमा से जुड़े। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, कोई गलती नहीं जुड़ा है और भर्ती हो गया अस्पताल में तो मैंने व्यवस्था कर रखी है, अस्पताल इतना करेगा कलेक्टर को, तो कलेक्टर उसको उसी को जोड़ करके इलाज शुरू करवा देगा, ये भी मैंने कर रखा है। इसलिए कृपा करके मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो घोषणा मैंने करी है वो लंबी है, मैं सुना नहीं सकता आपको। जोधपुर के लिए भी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, पर अभी घोषणा तो होती रहेगी। घोषणा नहीं है खाली है, कुछ लोग कहते हैं ना पैसा कहां से आएगा, मुझे जादू से आएगा। पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा गुलाब कटारिया जी, देता प्रतिपक्ष, अभी आपकी स्थिति बन गई है कि पैसा कहां से आएगा पूछ रहे हो आप। इतना शानदार बजट दिया मैंने, सोच समझ के दिया। ओपी लागू की मैंने कर्मचारियों के लिए, मान्य दृष्टिकोण से करी मैंने। बुढ़ापे मैंने उनको लगे कि हाँ मैं सुरक्षित हूं, उसका मैंने ध्यान रखा है। तो मैंने कहा पैसा जादू से आएगा, चिंता मत करो। अगर मैंने बजट बनाया है
पिछली बार भी नहीं कहते पैसा कहाँ से आएगा। और आपको खुशी होगी जान करके 3 4 5 घंटे बैठे हमारे, पूछो इन सबको कि जो घोषणा हुई है वो घोषणा में कोई बाधा आई है क्या। हर एमएलए मुझे कह रहे साहब जो घोषणा ही हुई है हमारे यहाँ लागू भी होगी, अधिकार घोषणा है 90% की घोषणा लागू होगी राजस्थान के अंदर पिछले बजट की। किसकी बात करते हैं। ये बजट पेश किया गया है, घोषणा पूरी होगी। आप खाली इतना ही काम करें मेरा, एक तो कोई आपके गांव में बच्चे नहीं बेचारा, कोई गरीब है या अनपढ़ है, समझ नहीं पाया है, जानकारी नहीं है। आप तो ये मीटिंग कराए हो, अगवा लोग हो, आप तो नेता हो, कार्यकर्ता हो। बाकी लोग क्या है गांव में बैठे हुए हैं, किसी को मालूम नहीं हो सकता। आप कृपा करके मेरी भावना पहुंचाओ, सब स्कीमों पर आप खुद पढ़ो, उनको बताओ आपको लाभ मिल सकता है। जानकारी के अभाव में कई बार वंचित हो जाता है आदमी लाभ से, वो कम से कम आप सुनिश्चित करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और इन योजनाओं का जितना पैसा हमने करने का प्रयास किया, इस बार होर्डिंग लगाए हैं, उससे नहीं है। जब आप खुद कहेंगे उस बात का वजन होगा, उसको इमदाद होगी, कैसे मदद लेनी है, क्या करनी है, प्रयास करें। हम लोग हर गांव में हम वॉलंटियर बना रहे हैं, एक आदमी को 50,000 वॉलंटियर बना रहे हैं गाँव के अंदर। 5,000 हमने राजीव गांधी के नाम से युवा मित्र बनाए हैं, 2,000 बना दिए, 2,000 बनाएंगे। प्रयास करें कि वो लोग भी अपना काम करें। असली काम तो जो कार्यकर्ता होता है राजनीतिक, वही काम करता है, सरकार उसी से बनती है, मजबूत उसी से होता है संगठन। तो मैं कहना चाहूंगा आप जो ही लोग आप पधारे हो, मैं अपील करना चाहूंगा कि हमें 36 कौम की सेवा करनी है, सभी वर्गों की सेवा करनी है। जो गरीब है, दलित है, पिछड़े है, आदिवासी है, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से हम सब मिलकर के राजस्थान की सेवा का संकल्प लें। आपका मारवाड़ का नुमाइंदा नंबर 1 श्री राजस्थान जयनारायण विहार बने थे मुख्यमंत्री, बाद में बरकतुल्लाह खान साहब बने थे मुख्यमंत्री, और तीसरा मुझे अवसर मिला है मारवाड़ के आदमी को। मारवाड़ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप राजस्थान भर की सेवा करोगे तो आपका नाम राजस्थान के हर जिले के लोगों के गांव में मान सम्मान बढ़ेगा आप सबका। ये दिमाग में रखें। आपका नुमाइंदा अगर मुख्यमंत्री है, वो फैसले कर रहा है, वो फैसले सब जगह जा रहा है, इसलिए वो उसका जो है उसका मैं चाहूंगा कि आप जरा उसमें अपनी रुचि दिखाएं, जिससे कि क्या लिखा भाई सुनील जी, माई नर्मदा बांध का अतिरिक्त पानी लूनी नदी तक, नर्मदा बांध रहा अतिरिक्त पानी का लूनी नदी में देने तू सर्वे तू आपने भी इस बार बजट में घोषणा की है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की है। माई और नर्मदा बांध का अतिरिक्त पानी की लूनी नदी तक आवे उस हेतु डीपीआर बनाकर सर्वे करने की घोषणा जो मैंने की थी। तो अच्छा है, तो ये है आपके जवाई डैम का जो है उसका भी एक बहुत बड़ा पानी आने का बनाया गया है, कोई कमी नहीं रखेंगे आप। ये सुनील प्रयाग जी ने मुझे कल करवाया, राजीव गांधी को हमने चांदी से तोला था स्टेडियम के लिए, जो पानी की घोषणा हुई थी जो तो लिफ्ट की, ये भाई मुझे कल कहा हम चांदी तोड़ना चाहते हैं। मेरी चांदी तोड़ने जो तो नहीं है, मेरा संदेश घर घर पहुंचा दीजिए। ये चांदी तोड़ने की बड़ी बात मानूंगा मैं, चांदी तोड़ दिया आपने मुझे मानूंगा। कृपा करके हमारी स्कीमें जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबकी स्कीमें यहाँ पर है, वो तमाम आप कृपा करके जहाँ तक संभव हो आप आगे आगे पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोग पधारे हो, उनके लिए मैं आपका सबका हृदय से आभारी हूँ। और मेरा भी मन कर रहा था, लंबे अरसे से मैं आ नहीं पाया, आज आपने आकर के बड़ी कृपा करी है। आपने, मैं समझता हूँ कि दिल जीत लिया है मेरा भी, कि मैं कम से कम एक साथ आप सबसे मिल सका हूँ। आपका जो उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। यही बात करता मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सुख दुख में हमेशा ये आपका सेवक, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आप समझ लीजिए राजस्थान में प्रथम सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ, करता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखिएगा।
तो मैं था सो दूर को